Good morning, all of you. Today's the topic is you can see in my thumbnail, chapter number 3 की एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की बुक के पीछे की है वो एक्सरसाइज 3.1 to 3.113 तक जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करवाएंगे एंड देन एडिशनल क्वेश्चंस. सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के नोट्स आपने राइट डाउन किए हैं कॉपी में, लेकिन आपने एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है. सो प्लीज़ ऑल ऑफ स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आप अपनी मेरी यूट्यूब चैनल से आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए. ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मेन है. ओके, और ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जो है आपके क्वेश्चंस है. मैं हर एक टॉपिक में एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रहा हूँ. ये भी क्वेश्चन है, आपको राइट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए है. ओके, सो ऑल स्टूडेंट प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक को लेके बैठें और एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. सो आप प्लीज़ एक पॉइंट को हम यहाँ पर रीड करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन 3.1. द फर्स्ट पॉइंट का जो 3.1 की जो फर्स्ट है, मैं आपको वापस कह रहा हूँ कि मैं एक्सरसाइज जो है आपको स्टेप. द स्टोरेज बैटरी ऑफ द कार हैज़ एंड EMF 12 volt if and the internal resistance of the battery is 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn from the battery? ओके, चैप्टर 3 का 3.1 की क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहा हूँ. क्वेश्चंस को मैं स्क्रीन के ऊपर राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप अपनी बुक को लेके बैठे. ओके, और आंसर को स्टार्ट कर रहा हूँ. तो 3.1 के अंदर बैटरी का EMF दे रखा है 12 वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.4 ओम. ओके, और आउटर रेजिस्टेंस नहीं है. इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम डिज़ाइन करेंगे. तो फॉर्मूला बनता है I = NE upon NR plus capital R. ओके, NR plus capital R. N की वैल्यू नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ बैटरी 1 है. सो E upon स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू 0 होगी. 12 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 30 एम्पीयर. ओके, 3.2. यदि किसी को ये जो है YouTube पर देखने पर, मेरे वीडियो को YouTube पर देखने पर बबर आ रहा है या डल्स टाइप आ रहा है, तो YouTube चैनल में यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं माय डियर. उस 3 पॉइंट को आप टच करेंगे तो क्वालिटी आएगी. क्वालिटी में 480p को आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको मेरे YouTube पर जो स्क्रीन है वो एकदम आपको अच्छी दिखेगी. ओके, ये और बच्चों को आ रही थी कि आपके वीडियो थोड़ा बराबर ही दिख रहा है, क्लियरिटी नहीं आ रही, तो मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पर इस टाइप पॉइंट है, क्लिक करना तो आपके पास में क्वालिटी आएगी. उस क्वालिटी से 480p को टच करना तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ 3.2 क्वेश्चन. ए बैटरी ऑफ EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm connected to a resistor. If the current in a circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistors? What is the internal storage of the battery when the circuit is closed? Okay, यहाँ पे EMF दे रखा है 10 volt. इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है, वो दे रखी है 3 ओम, एंड सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू दे रखी है 3 ओम. वैल्यू दे रखी है, सर्किट की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर. ये वैल्यू आपके पास में दे रखी है 0.5 एम्पियर. और आपको जो है आउटर यानी कि टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का निकालना है, यानी V निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज. और टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज की जब भी बात, तो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है यहाँ पर, और बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव की बात है तो इसके अंदर इसका जो है जैसे आप इसको करंट को फ्लो करोगे तो करंट I की वैल्यू दे रखी होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो इसके साथ में अटैच होगा आउटर रेजिस्टेंस.
तो हमको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा इसका आउटर रेजिस्टेंस, यानी कि आर भी फाइंड करना है। सो ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, आप लिखेंगे ई की वैल्यू 10 आपके पास में दे रखी है, आई की वैल्यू 0.5 और आर एज इट इज स्मॉल आर की वैल्यू 3 दे रखी है। ओके, आर प्लस 3 एज इट इज रखिए और 10 को डिवाइड कर दीजिए 0.5। ओके, देन आर 10 0.5 और प्लस 3 का ट्रांसफर कर दीजिए, देख लीजिए प्लस 3 का ट्रांसफर कर देंगे -3, डेसिमल को रिमूव करो 0 आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू 200 माइनस 3 इट मीन्स 17 ओम, ये आपके पास में आ गया। अब आपके पास में रहा टर्मिनल वोल्टेज, और टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करना है। तो V इज इक्वल टू आई आर का कॉन्सेप्ट है और I की वैल्यू आपके पास में 0.5 है, तो 17 है तो 8.5 एम्पियर आप फाइंड कर सकते हैं। राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट 3.3 का क्वेश्चंस को मैं रीड करवा रहा हूँ। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are connected in the series. What is the total resistance of the combination? Okay, आपके पास में सर्किट डायग्राम 3.3 को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। 3 रेजिस्टर्स है आर कनेक्टेड है वो सीरीज से 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm आपके पास में दे रखे हैं। ओके, इट मीन्स आपके पास में R1 की वैल्यू 1 ohm, R2 की वैल्यू 2 ohm और R3 की वैल्यू 3 ohm दे रखी है। टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। टोटल रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में है तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 पुट कीजिए तो RS की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि यहाँ पर 6 ओम आपके पास में वैल्यू आ गई। ओके, 6 ओम आपके पास में वैल्यू आ गई है। अब आपको सेकंड का है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द बैटरी इज द EMF 12 वोल्ट। ओके, आपके पास में जो EMF वैल्यू दे रखी है वो EMF वैल्यू इसकी 3.3 की जो आपके पास में वैल्यू दे रखी है वोल्टेज की, वो दे रखी है 12 वोल्टेज। ओके, और बेटा ये सीरीज में है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 12 वोल्टेज है, ये सीरीज में है। तो सीरीज में है तो आपके लिए ईच ऑफ के लिए जो है आप क्या फाइंड करेंगे, इंडिविजुअल करंट, देन V इज इक्वल टू I जो है आप फाउंड करना चाहेंगे। जैसे आप फाइंड करेंगे तो आपके लिए कॉमन रहेगा करंट, और जैसे कॉमन करंट रहेगा तो V1 इज इक्वल टू I R1 की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। तो आपके पास में करंट की वैल्यू भी दे रखी होगी, यदि आपके पास में करंट की वैल्यू दे नहीं रखी है तो इसको फाइंड करेंगे करंट की वैल्यू को। और करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू I RS, ये वाला फॉर्मूला। और R की वैल्यू E की वैल्यू 12 है, I अपॉन RS की वैल्यू 6 है, तो करंट की वैल्यू आपके पास में 12/6 यानी कि 2 एम्पियर्स है। ओके, अब आपके पास में यहाँ पर लिखिए तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो आपके पास में 2 वोल्ट आ गया। इसी टाइप से V2 को फाइंड कीजिए, I R2 और I की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू 4 है, 2 है तो 4 वोल्ट हो गया आपके पास में। और V3 की वैल्यू I R3 की अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए 6 वोल्टेज। अब आप टोटल वोल्टेज फाइंड कर दीजिए तो आपका टोटल वोल्टेज कितना होगा, 6 और 4 10 और 2 12 वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। तो आप फाइंड राइट डाउन कर लीजिए 3.3। अब मैं चल रहा हूँ 3.4 की ओर। 3.4 में आपके पास में 3 सर्किट दे रखे हैं, 3 रजिस्टर्स हैं, वो सीरीज में है। आप अपनी बुक एनसीईआरटी की बुक को मैं तो ये हेल्प ले रहा हूँ, तो आप एनसीईआरटी की बुक देख करके ही
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को राइट डाउन करें, जिससे आपको हेल्प रहेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चंस को रीड करते वक्त आपके पास में सोर्स ऑफ पॉइंट आपकी एनसीईआरटी की बुक है। सो डियर प्लीज एनसीईआरटी की बुक को लेकर ही आप यहाँ की क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे तो आपके लिए इजी गोइंग में रहेगा। ओके, R1 R2 दे रखे हैं और ये जो R1 है, R2 है और R3 की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू लिख रहा हूँ। तो R1 की वैल्यू आपके 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम है और आपके पास में E की वैल्यू जो दे रखी है आउटर वो 20 है। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 वोल्ट दे रखी है। और ये वैल्यू जो आपके पास में दे रखी है इनकी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 2 ओम है, एक दूसरे की दे रखी है 4 ओम और 5 ओम, 4 ओम और ये 5 ओम है। माय डियर फ्रेंड्स, ये पैरेलल फॉर्म है तो ऑब्वियसली इसका टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वी यूज द 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अपन 1/R3। अब आप मुझसे कहेंगे बहुत सारे टॉपिक डिलीट हो गए हैं। कुछ बच्चों के डिमांड से आते हैं कि सर आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया, ये टॉपिक तो डिलीट हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके टॉपिक जरूर डिलीट हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे ये वापस कनेक्ट करवाएंगे सीबीएसई। जब तक आपके प्रैक्टिकल का डिटेल्स नहीं आता तब तक ये सारे टॉपिक आप पढ़ लीजिए। कहीं एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ कोई आपके लिए वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आपको ये आगे की कॉम्पिटिशन को फाइट करना है तो इस सारे के सारे टॉपिक आपको रीड करने पड़ेंगे। इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि टॉपिक हमारे लिए मेन भी है। ओके, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। नाउ एलसीएम लिया था हमारे पास में 20, एलसीएम आ गया 4, 2 ने किया टाइम्स साइन टाइम, 4 ने किया 5 टाइम्स और 5 ने किया 4 टाइम्स। देन आपके पास में 19/20 ओम आ गया आपके पास में। इसको जैसे ही बना आरपी करेंगे और टर्न होएगा तो 20/19 ओम्स के रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ओके, आपके पास में रखते वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, तो वोल्टेज की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम ईच ऑफ करंट की क्या निकालेंगे। सीरीज में क्या, पैरेलल में क्या चेंज होता है कि वोल्टेज, ये करंट है यहाँ पर, ये करंट 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, I1, I2 एंड I3 के पॉइंट में। सो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? I1। देन V इज इक्वल टू IR1। ओके, आप चाहें तो इस टाइप से इसको लिख लीजिए और I1 इज इक्वल टू V/R1। V की वैल्यू 20 है, R की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। 2 को पुट करेंगे तो ये हो गया 10 एम्पियर। V इज इक्वल टू I2 R2। R2 की वैल्यू दे रखी है V/R2, ये आपके पास में दे रखी है 20 आपके पास में 4, ये 5 एम्पियर। और V इज इक्वल टू I3 R3, ये I3 दे रखी है V/R3, ये आपके पास में 20/5 दे रखी है 5 एम्पियर्स। ओके, ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 3.4 की। ओके, अब आप चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम टोटल करंट को फाइंड करेंगे। तो ऑब्वियसली आपका टोटल करंट आप फाइंड कर लीजिए। तो टोटल करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। टोटल करंट, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो I की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 10 प्लस 5 प्लस 4, तो आपके पास में I की वैल्यू आ जाएगी 19 एम्पियर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो 3.4 की इक्वेशंस को आप राइट डाउन कर लीजिए। अब हम चल रहे हैं अब हम जो चल रहे हैं 3.5 की ओर चल रहे हैं। 3.5 के क्वेश्चंस को मैं रीड कर रहा हूँ, आप सब ने इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है।
At a room temperature 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is the hundreds ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohms? Give that the temperature coefficient of the resistor material is the 1.70 into 10 की power 4 डिग्री पर सेल्सियस. ओके, सो आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है ना, T1 दे रखा है. T1 आपके 27 डिग्री सेल्सियस है. उसके ऊपर हमारे पास में R1 की वैल्यू क्या रहेगी, T2 दे रखा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इसके अकॉर्डिंग R2 की वैल्यू क्या रहेगी, और कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर दे रखा है तो 1.04 × 10 की पावर -4 ऐसा यूनिट है डिग्री पर सेल्सियस. ओके, अब आपका 27 डिग्री सेल्सियस है तो आपके पास में रेजिस्टेंस वैल्यू दे रखी है 100 ओम. ये 100 ओम है और ये 117 ओम है. और आपके पास में जो है T2 की वैल्यू को फाइंड करने का कहा गया है क्योंकि इसकी टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास में नहीं है. ओके माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला आपको मैंने बताया था R2 = R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. ये फॉर्मूला आपके पास में है. इसको R2 = R1 अल्फा T2 माइनस T1. ओके, और इस वैल्यू के अंदर इसको ट्रांसफर करो तो R2 माइनस R1 = R1 अल्फा T2 माइनस T1. अब आपके पास में रहा T2 माइनस T1 बचा तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा की वैल्यू आ गई. यदि मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो ध्यान से देखिए कि R2 की वैल्यू 117 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 1.70 10 की पावर -4. ये आपके पास में T2 माइनस T1 की वैल्यू रही. यहाँ पर आपके पास में 17, ये 100 और यहाँ से डेसिमल आउट करेंगे तो इंटू यहाँ 100 इंटू आपके पास 10 इंटू 10 की पावर -4 बचा. ओके, 100 से 100 कट कर दीजिए और आपके पास में 17 इंटू 10 की पावर 4 पॉजिटिव रहा और 70. आराम से राइट डाउन कर लीजिए, कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होना है. आप आराम से एक एक चीज़ को जो है आप मेरे चैनल पर देख सक रहे हैं. और कुछ लोग कह रहे हैं कि डाटा जल्दी खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. तो बेटा जब तक आपको 12 पास करनी है तो अभी कोविड-19 की वजह से हम यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप हम कैसे पढ़ते, ऑफलाइन पढ़ते ना. तो थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा देखिए कि किस टाइप से आपको पढ़ना है. यहाँ पर T2 माइनस T1 = 17. यहाँ पर इस टाइप से आप 4 लगा दीजिए और 170 आप कट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में 1000 बचा. T1 की वैल्यू आपके पास में 27 है और ये 1000 है तो T2 की वैल्यू आपके पास में आ गई 1000 प्लस 27. तो T2 की वैल्यू आपके पास में 2017 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो राइट डाउन कर लीजिए. ओके, अब हम चल रहे हैं 3.6 की ओर चल रहा हूँ और इसके बाद मैं 3.7 की ओर चल रहा हूँ. तो 3.6 हो गया राइट डाउन सबके. आराम से पॉज करके, स्टॉप करके, स्क्रीनशॉट ले करके आप आराम से इसको राइट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ही सारा सब कुछ किया जा रहा है. 3.6 के अंदर इन नेगेटिविटी ऑफ स्मॉल करंट इज पासिंग थ्रू ए वायर ऑफ द लेंथ 15 मीटर 15 मीटर दे रखा है. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 610 की पावर -7 मीटर स्क्वायर एंड इट्स द रेजिस्टेंस इज द मेजर्ड to be a 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? Okay, L की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 15 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 610 की पावर -7 मीटर स्क्वायर
और रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसकी वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास में दे रखी है, वो दे रखी है 5 ओम और रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। ये 5 ओम आपके पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू और रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला बनता है R = ρ/A। ये आपके पास में फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो रो की वैल्यू हमारे पास में होती है RA/L। ओके, अब आप रो को फाइंड करने जाएंगे तो यहाँ पर R की वैल्यू 15 इंटू A की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -7। ओके, और L की वैल्यू 15 दे रखी है। देख लीजिए R की सॉरी 5 दे रखी है। हाँ, 5 की टेबल से 15 को कट करेंगे 3 टाइम्स, तो 3 की टेबल से 6 को कट करेंगे 2 टाइम्स। तो रो की वैल्यू आपके पास में जो रो आ रहा है रेजिस्टिविटी है वो 2 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। ये आपके पास में 3.76 आ गया। 3.7 कर लीजिए। A silver wire has a resistance of the 2.1 ohm at 275 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. ओके, आपके पास में फर्स्ट R1 दे रखा है, तो R1 की वैल्यू आपके पास में 2.7 ओम है और इसके पास में टाइम की वैल्यू 275 डिग्री सेल्सियस है। R2 की वैल्यू दे रखी है 2.1 ओम दे रखी है और टेम्परेचर की जो वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो आपके पास में T2 की वैल्यू जो दे रखी है, पहले वैल्यू दे रखी है R1 की, सॉरी R1 के 2.1 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2.1 है और ये 2.7 है। हाँ बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। और T2 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। ओके, यहाँ पर ये फाइंड करना है और इसकी वैल्यू दे रखी है 100 वैल्यू दे रखी है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करना है। तो R2 = R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 का कॉन्सेप्ट हमारे पास मालूम है। तो हम यहाँ पर इसको R2 माइनस R1 करेंगे और यहाँ पर R1 अल्फा T2 माइनस T1 करेंगे। तो हमको अल्फा फाइंड करना है। तो फॉर्मूला मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। सो अल्फा की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। तो R2 की वैल्यू 2.7 माइनस 2.1 अपॉन 2.1 इंटू 100 है। आपके पास में वैल्यू जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। तो हमारे पास में जो वैल्यू की हर पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास में, हाँ बेटा, ये 2.75 है ऑब्वियसली, क्योंकि नेगेटिव कभी भी रेजिस्टिविटी का खेल नहीं होएगा। ये 100 माइनस 2.75 है। बुक में थोड़ा मिस्टेक है, तो देख लेना। तो आपके पास में अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 0.6। वेरी गुड, 0.6 अपॉन 2.1 है। 100 में से उसको माइनस कीजिए। जैसे ही हम उसको 100 में से माइनस करेंगे, यहाँ 100 लिखा, 27.5 लिखा, ये 0.59 में से 7 गया तो हमारे पास में 2 बचा और फिर 9 में से अगेन 2 गया तो 7 बचा हमारे पास में इंटू 72.5, ये हमारे पास आई। तो अल्फा की वैल्यू को हम डिजाइन करेंगे तो 0.00 हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है 0.00394 डिग्री सेल्सियस। राइट डाउन कर लीजिए। 3.7 तक आपके पास में न्यूमेरिकल आ गए हैं। ओके, 3.8 वाला भी एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, उसको हम सॉल्व करेंगे। मैं रीड कर रहा हूँ 3.8 को। 3.8 वाला न्यूमेरिकल कहता है ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग ए नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 voltage supply drop an internal current of 3.2 ampere which shelter after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? Temperature coefficient of the resistance of the nichrome, average
over the temperature range involved is the 1.70 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो मैं सारी वैल्यूज को यहाँ लिख रहा हूँ, बुक के अकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ अभी। माय डियर फ्रेंड्स, बुक को ले रहा हूँ, अब आपके सामने ले रहा हूँ, तो आप इस बुक के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। एनसीईआरटी की बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक, इस बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो 3.8 के अंदर बहुत कुछ दे रखा है। 3.8 के अंदर पहले सबसे पहले वोल्ट सप्लाई दे रखी है 230 वोल्ट, ओके, ये चीज़ दे रखी है। इसके बाद में कोई इनिशियल करंट की वैल्यू दे रखी है। करंट की वैल्यू ये हम फाइंड करें तो 3.2 एम्पियर्स है इसके अंदर, ये दे रखी है। और फ्यू सेकंड के अंदर ये बात कर रहा है हमसे कि स्टडी करंट फ्लो और ये रूम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये I1 है और I1 I2 की जो वैल्यू दे रखी है, ये 2 करंट्स है, ये I1 है, एक I2 है हमारे पास में, और एक अल्फा की वैल्यू है 1.70 10 की पावर -4 डिग्री पर सेल्सियस, और I2 की वैल्यू इसने बुक में दे रखी है 2.8 एम्पियर्स। 2.8 एम्पियर्स हमारे पास में दे रखी है 2.8 एम्पियर। और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर T2 को फाइंड कीजिए। तो T2 को फाइंड करेंगे क्योंकि रूम टेम्परेचर T1 की वैल्यू हमारे पास में 27 डिग्री सेल्सियस है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर फॉर्मूले को डिजाइन करने से पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हमारे पास में I1 है तो R1 आना चाहिए, I2 है तो R2 आना चाहिए। सो V = I1 R1 की कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो R1 = V/I1, यानी कि आपके पास में 230/3.2 के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। V = I2 R2 का कॉन्सेप्ट है, इसमें R2 के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे V/I2, यानी कि 230 में डिवाइड करेंगे 2.8, तो हमारे पास में रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट रिएक्टेंस की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास में आएगी, आप उसको डिफाइन करेंगे 71.875 ओम। और सेकंड R2 की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है आपके पास में 82.174। 82 ये अभी मैंने कैलकुलेट किया है, इसलिए मैं यहाँ जाके देख रहा हूँ। ओके, सो R2 = R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 का कॉन्सेप्ट है। R2 माइनस R1 = R1 अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, हम उसको फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमारे पास में T2 माइनस T1 का कॉन्सेप्ट आ गया, तो R2 माइनस R1 अल्फा। अब आप इसकी वैल्यू को पुट कर कीजिए, काम बन जाएगा आप सबके 82.143 माइनस 71.875 अपॉन R1 की वैल्यू R1 71.875 इंटू 1.0 इंटू 10 की पावर -4। देख लीजिए ये वैल्यू पुट की है मैंने। अब इस वैल्यू को मैं कैलकुलेटर से माइनस करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं माइनस कर रहा हूँ तो हमारे पास में वैल्यू दे रही है 10.268 इंटू 10 की पावर 4 और 71.875 इंटू 10 की पावर, ये आपके पास में वैल्यू आ रही है। इसको जैसे ही मैं माइनस कर रहा हूँ तो आपके पास में ये सारी वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू से मैं सॉल्व आउट करूँगा, आप भी कैलकुलेटर से या सेल्फ करें क्योंकि आपको बोर्ड में सेल्फ करना है। तो ये वैल्यू जो आपके पास में आ रही है 840.30 डिग्री सेल्सियस। तो T2 की वैल्यू जो आ रही है वो 840.3 प्लस 27, तो ऐड करके आप आंसर ले लेंगे। जैसे ऐड करके आप आंसर ले लेंगे तो 867.03, ओके, ये आपके पास में डिग्री सेल्सियस टाइम आ गया। ये 3.8 वाला सम थोड़ा बड़ा था जिसमें I1 I2 की वैल्यू दे रखी थी। इससे हम डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और देन फिर अप्लाई करके हम T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास में 3.8 तक का वीडियो 8 तक का आ रहा है। 3.9 एक सर्किट डायग्राम दे रखा है।
3.9 एक सर्किट डायग्राम है, उसको बाद में सॉल्व करेंगे, और 3.10 बाद में का मतलब नेक्स्ट वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं 3.1 से 3.8 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। आगे के न्यूमेरिकल का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए, सबके लिए। और इन सारे वीडियोस के लिए क्यों आपके लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि मेरे यूथ इंडिया के जो स्टूडेंट है, यानी कि 12th के जो स्टूडेंट है, वो कोविड-19 की वजह से घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट पास कीजिए। जो बच्चे मुझसे लिख के कह रहे हैं कि सर आपने ये चैप्टर पढ़ा दिया, इसे कहीं 10th में था, कहीं 12th में था या 11th का, बेटा मैं पूरा NCERT के करिकुलम को, CBSE की करिकुलम को देख करके, यानी कि उसके CBSE के सिलेबस को देख करके ही आपको पढ़ा रहा हूँ। कहीं पर भी आपके साथ में जो है जस्टिफाई करने की, रॉन्ग जस्टिफाई नहीं करूँगा, एकदम प्रॉपरली जस्टिफाई करूँगा, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि बहुत सारे बच्चों का इस चैनल के साथ में कॉन्फिडेंस जुड़ गया है, एक उनके साथ में एक विश्वास जुड़ा हुआ है कि यहाँ से जो भी मिलेगा एकदम करेक्ट मिलेगा। इसलिए मैं कहीं पर भी आपके साथ में फ्रॉड केस के काम नहीं करूँगा। ओके, इसलिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ CBSE के सिलेबस को देख करके, डिलीट हुए सिलेबस को देख करके, वापस बोल रहा हूँ, डिलीट हुए सिलेबस को देख करके, यदि मैं एक्स्ट्रा भी बोल देता हूँ तो वो आपकी कंपटीशन में काम आएगा। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियोस देवें, जिससे कि वो भी इस कोविड-19 के अंदर, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, जहाँ स्कूलें और कॉलेजें बंद हैं, उसमें पढ़ाई के लिए जो YouTube या आपकी PDF फाइल या ऑनलाइन क्लासेज है उनका यूज़ कर सके। ओके, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तब तक के लिए कोविड-19 से बचें।